सबसे पहले मेरी इन तमाम लोगों के लिए दिल से दुआ है। ऐ अल्लाह, जो लोग तेरी मोहब्बत में डूबे हुए हैं, जो अपने दिल की गहराइयों से किसी को चाहते हैं, इन सब को उनकी मोहब्बत से मुलाकात का हक दे। ऐ अल्लाह, जिनके दिल में मोहब्बत की चिंगारी जल रही है, इन सब को उनके चाहने वालों से मिलाकर उनकी जिंदगी को खुशियों से भर दे। ऐ अल्लाह, जिनको तूने मोहब्बत के रास्ते पर चलाया है, इन सब को उनके निकाह के रास्ते तक पहुंचा दे, उनकी मोहब्बत को हकीकत में बदल दे और उनके रास्ते को आसान कर दे। ऐ अल्लाह, उनकी मोहब्बत में इतनी ताकत दे कि वो एक दूसरे के लिए सब कुछ कर सकें और तेरी खुशी के लिए जी सकें। ऐ अल्लाह, अब वो थक गए हैं, उनके दिल में इंतजार की आग जल रही है। ऐ अल्लाह, मुझे और तकलीफ नहीं सहनी, उनको सही रास्ते पर चला, अगर नहीं तो उनसे दूर कर दे। सब लोग कमेंट में आमीन जरूर लिखें, क्या पता किसकी आमीन कबूल हो जाए। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके दिल में किसी का ख्याल बार बार आता है, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि ये क्या है। कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में बगैर किसी कोशिश के आ जाते हैं और फिर चाहे हम जितना भी दूर होने की कोशिश करें, वो दिल से नहीं जाते। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं होता, बल्कि बाज़ औक़ात ये अल्लाह की तरफ से एक खामोश प्लानिंग होती है। आज हम जानेंगे वो 5 हिडन साइंस जो उस वक्त जाहिर होते हैं जब तकदीर दो लोगों को करीब लाना शुरू कर देती है। ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी निशानी आपकी सोच बदल देगी। पहली निशानी, दिल का अचानक नरम हो जाना, हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन। कभी आपने महसूस किया है कि आप वही इंसान हैं, मगर दिल पहले जैसा नहीं रहा? जहां पहले गुस्सा था, वहां अब बर्दाश्त आ गई है। जहां पहले खुद गर्जी थी, वहां अब दूसरों के लिए दुआ निकलती है। ये आम तब्दीली नहीं, ये दिल का बदलना है, और दिल को बदलने वाला सिर्फ अल्लाह है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, यानी बेशक दिलों को सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र से मिलता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि दिल जब नरम हो जाए तो समझ लो कि अल्लाह तुम पर मेहरबान हो गया है। वासिफ अली वासिफ कहते हैं, दिल का बदल जाना तकदीर के बदलने की पहली दस्तक होता है। तो अगर आपके अंदर ये नरमी आ रही है तो ये सिर्फ जज्बात नहीं, ये अल्लाह आपके दिल को तैयार कर रहा है किसी खास रिश्ते, किसी खास तकदीर के लिए। दूसरी निशानी, एक ही ख्याल का बार बार लौटाना, सबकॉन्शियस सिग्नल। आप मसरूफ हैं, लेकिन अचानक वही एक चेहरा जहन में आ जाता है। आप खुद को रोकना चाहते हैं, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। ये सिर्फ ऑब्सेशन नहीं होता, ये कभी कभी दिल और रूह का कनेक्शन होता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वहुवल नदी जाअलकुम अज़वाजा, और वही है जिसने तुम्हारे जोड़े बनाए। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जिस चीज का ख्याल बार बार आए, समझ लो वो दिल में जगह बना चुकी है। वासिफ अली वासिफ कहते हैं, कुछ लोग सोच में नहीं आते, वो किस्मत में उतरते हैं। तो अगर कोई बार बार आपके ख्याल में आ रहा है, तो शायद ये महज सोच नहीं, बल्कि तकदीर की कोई खामोश तहरीर है। तीसरी निशानी, हालात का खामोशी से बदलना, डिवाइन शिफ्ट। पहले हर रास्ता बंद था, हर कोशिश नाकाम लगती थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता सब बदलने लगा है। लोग नरम हो रहे हैं, रास्ते खुद बनने लगे हैं। ये इत्तिफाक नहीं, ये अल्लाह का निजाम है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब अल्लाह देना चाहता है तो रास्ते खुद बन जाते हैं। वासिफ अली वासिफ कहते हैं, तकदीर शोर नहीं मचाती, खामोशी से बदलती है। तो अगर हालात बदल रहे हैं तो समझ लें कुछ बड़ा होने वाला है। चौथी निशानी, दिल में अजीब सा यकीन पैदा होना, इनर सर्टेनिटी। कोई दलील नहीं, कोई प्रूफ नहीं, लेकिन दिल कहता है हो जाएगा। ये यकीन कहां से आता है? ये यकीन इंसान नहीं देता, ये अल्लाह देता है। कुरान में है, और जो अल्लाह पर तवक्कुल करे तो अल्लाह उसे काफी हो जाता है। जो अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, यकीन वो रोशनी है जो अंधेरे रास्तों को भी रोशन कर देती है।
वासिफ अली वासिफ कहते हैं, दिल का यकीन अल्लाह का इशारा होता है। तो अगर आपको अंदर से यकीन आ रहा है तो ये सिर्फ एहसास नहीं, यह अल्लाह की तरफ से एक पैगाम हो सकता है। पहले आप इंसिस्ट करते थे, या अल्लाह बस यही दे दे, लेकिन अब आप कहते हैं, या अल्लाह अगर ये मेरे हक में बेहतर है तो अता फरमा, वरना इससे बेहतर दे दे। ये सबसे बड़ी तब्दीली है। यहाँ इंसान मोहब्बत से निकलकर अल्लाह की रजा में आ जाता है। कुरान में है, व असा अन तकरहू शैयन व हुवा खैरुल लकुम। हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो और वही तुम्हारे लिए बेहतर हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो अल्लाह पर छोड़ दे वो कभी नुकसान में नहीं रहता। वासिफ अली वासिफ कहते हैं, दुआ जब बदल जाए तो समझ लो इंसान बदल गया। सुनो, तुम परेशान हो ना, क्योंकि जो तुम मांग रहे थे वो तुम्हें अभी तक नहीं मिला। लेकिन एक बात याद रखो, अल्लाह जो करता है वो बेहतर से भी बेहतरीन करता है। तुम्हें मिलेगा जरूर, शायद देर से मिले, लेकिन जब मिलेगा तो कमाल का मिलेगा। ये देर सिर्फ वक्त का खेल नहीं है, ये तुम्हारे रब की हिकमत है। जब तुम्हें सब्र के दायरे में रहकर रोका जाता है तो समझ जाओ, तुम्हारे लिए कोई आम चीज नहीं बल्कि खास तैयार हो रही है। क्योंकि जो चीज जल्दी मिल जाती है वो अक्सर आर्जी होती है, लेकिन जो देर से मिलती है वो पूरी जिंदगी बदल देती है। तुम्हारी जिंदगी में जितनी आजमाइशें आई हैं, उतना ही बड़ा अज्र तुम्हारे लिए रखा गया है। ये देर तुम्हारी आजमाइश है, मगर इसका अंजाम तुम्हारी बर्दाश्त से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। अल्लाह तुम्हें वही देता है जो तुम्हारे हक में बेहतर होता है, और जब वो देता है तो सब लोग सिर्फ नतीजा देखते हैं, लेकिन सिर्फ तुम जानते हो कि उसके पीछे कितने आंसू, कितनी दुआएं और कितनी तन्हाइयां थीं। इसलिए कभी मायूस मत होना, तुम्हारी जिंदगी में कुछ बहुत खूबसूरत आने वाला है। सुनो, बस थोड़ा सब्र करो और अपने रब पर यकीन रखो। वो रब जो समंदरों में रास्ते निकाल देता है, जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आजमाइशों के बाद इज्जत देता है और उन्हें दोबारा जुलेखा से मिला देता है, तो फिर तुम्हें क्यों नहीं देगा। तुम उसके फैसलों पर भरोसा रखो, और जब तवक्कुल करो तो ये मत सोचो कि तुम्हें वो मिलेगा या नहीं, बल्कि ये यकीन रखो कि जो तुमने मांगा है वो हर हाल में मिलेगा। कब और कैसे मिलेगा ये फैसला उस रब पर छोड़ दो जो हर चीज के लिए वसीला बना देता है। वो तुम्हें वो सब देगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। याद रखो, सब्र में शिकवा नहीं होता, बस खामोशी होती है, और इस खामोशी का शोर सिर्फ अल्लाह सुनता है। और वो फरमाता है, ये खामोशी, ये इंतजार बस थोड़ी देर का है। सब्र करो, मैं सब्र करने वालों को उनके गुमान से बढ़कर अता करता हूँ। और जिस दिन अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा, उस दिन तुम्हारी हर दुआ कबूल हो जाएगी। बस तुम अपनी दुआओं को जारी रखो और उस ज़ात पर भरोसा रखो जो दिन को रात और रात को दिन में बदल देता है। एक दिन आएगा, तुम अपनी इन्हीं उदास आंखों से अपने नसीब को बदलते देखोगे और तुम मुस्कुरा कर कहोगे, या अल्लाह, मैं उन दिनों के लिए रोया करता था और तूने मुझे वो सब दे दिया जिसके लिए मैं दुआ करता था, बल्कि उससे भी ज्यादा, इतना ज्यादा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो फिर क्यों परेशान होते हो? अल्लाह की बनाई हुई हर चीज एक बेहतरीन निजाम के तहत चल रही है। तो अपने मुस्तकबिल की फिक्र छोड़ दो। वो अल्लाह है जिसने तुम्हें पैदा किया है, वही तुम्हारे लिए सब कुछ आसान भी करेगा। वो तुम्हारे लिए हर वसीला बनाएगा। अगर आज दिन मुश्किल है तो कल आसानियां भी जरूर आएंगी, और ऐसी आएंगी कि तुम अपने मुश्किल दिनों को भी भूल जाओगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल अल्लाह पर ईमान को सब्सक्राइब करें।